हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लाइट से रिलेटेड है, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ कनकेव मिरर, इसमें जो क्वेश्चन बनता है उसमें आपको क्वेश्चन क्या देगा कि ऑब्जेक्ट को कहीं पे बैठा देगा और उसका पूछेगा कि उसका इमेज कहाँ पे बनता है। तो एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे कि कभी भी आपको कोई भी तरह का मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा ऑब्जेक्ट और इमेज को निकालने में। तो इस कंसेप्ट को अच्छा से समझिएगा। सबसे पहले कनकेव मिरर बना लेते हैं। कनकेव मिरर कैसा होता है? कनकेव शेप का होता है। ये वाला कनकेव मिरर है। अब कनकेव मिरर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज होता है, जैसे ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं पोल, मतलब कनकेव मिरर का पोल होगा। और जो बीच में होता है, एक्चुअल में जो मिरर बनता है वो एक स्फेरिकल शेप का होता है, तो इसका जो बीच वाला पोर्शन होगा उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, इसको सी से डिनोट करते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के जो पोल का डिस्टेंस होता है उसको रेडियस बोला जाता है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो रहता है उसको फोकस बोलते हैं। फोकस को एफ से डिनोट करते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद वाला जो रहेगा वो मतलब ये वाला जो लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस और पोल से पास कर रही है, इसको क्या बोला जाता है? इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये वाला लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो क्वेश्चन इस पे क्या पूछेगा? जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि आपको ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे डाल देगा, या फिर ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में डालेगा, या फिर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में डाल देगा, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में डाल देगा, या फिर फोकस के बीच में डालेगा, या फिर फोकस और पोल के बीच में डालेगा। और क्वेश्चन पूछेगा कि उसका जो इमेज है वो कहां पे बनेगा। तो एक तरीका याद रखिएगा, जैसे हम यहाँ पे आपको करके दिखाते हैं। जैसे सपोज है कि यहाँ पे कितना केस बन सकता है, कहां पे ऑब्जेक्ट को डाला जा सकता है। तो सबसे पहले इन्फिनिटी का बात करते हैं। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, दिस इज इन्फिनिटी, मतलब अगर कोई भी रे इन्फिनिटी से आ रहा है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसका इमेज क्या बनेगा। सेकंड केस क्या हो सकता है कि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा जाएगा, सेकंड केस। तीसरा केस क्या है कि ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे। और चौथा केस क्या होगा? ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे। अब पांचवा केस सेंटर फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे। और छठा केस एक क्या बनेगा? जो फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है। तो सबसे पहले इसका नंबर कर देते हैं, नंबरिंग इसको कर देते हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। ये वाला जो है ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, मतलब ऑब्जेक्ट को एक बार इन्फिनिटी पे रखा गया है, फिर इन्फिनिटी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, फिर फोकस के बीच में, फिर फोकस और पोल के बीच में। तो ये है ऑब्जेक्ट का पोजीशन। अब इसका इमेज कहां बनेगा, ऐसे बहुत कंफ्यूजन होता है कि मतलब इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो एक तरीका है जिससे आपको पता लग जाएगा कि कहां पे बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जैसे सबसे पहले यहाँ पे इमेज को, ऑब्जेक्ट को हम लोग सर्कल से डिनोट कर रहे हैं और इमेज को जो है बॉक्स से डिनोट करते हैं। ये वाला बॉक्स, इसका नाम दे देते हैं, ये वाला 6 होगा। इसके बाद में सेकेंड जो है, पहला वाला जो है फर्स्ट, फिर सेकेंड आपका यहां पे आएगा, थर्ड वाला यहां पे आएगा। ये वाला जो बॉक्स बना रहे हैं ये इमेज को डिनोट कर रहा है। अभी आपको एकदम अच्छा से समझ में आ जाएगा कि कहां पे किसका इमेज बनता है। यहां से 1 2 3 4 5 6 किए थे और इधर से 1 2 3 4 5 6 करेंगे। 3 यहां पे बना, चौथा वाला आपका यहां पे बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में, और पांचवा वाला इन्फिनिटी पर, फिर। अब देखिए, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे पहला क्वेश्चन बोलेगा कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसका इमेज कहां बनेगा। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन 1 है और इमेज का पोजीशन कहां पे है? 1 कहां पे आ रहा है? फोकस पे आ रहा है। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो उसका इमेज कहां बनेगा? फोकस पे बनेगा। जिससे जिसके 1 मैच करेगा वही उसका आंसर होगा। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम 2 पे रखें, ये वाला ऑब्जेक्ट 2 है, मतलब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, तो 2 कहां पे लिखा हुआ है? 2 यहां पे लिखा हुआ है। देखिए, तो 2 है कहां पे? अगर ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में रखते हैं तो उसका इमेज कहां बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा। उसी तरह अगर 3 का बात करें तो 3 का जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है, तो उसका इमेज भी वही बनता है। ये वाला देखिए, 3 से ये वाला 3 मैच कर रहा है, तो उसका इमेज भी कहां बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। चौथा वाला
अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा जाता है, 4 नंबर पॉइंट ये वाला है, तो 4 से मैच कौन सा कर रहा है, ये वाला कर रहा है, और इसका पोजीशन कौन सा होगा, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर का बीच का। यानी अगर ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे तो उसका इमेज कहां पे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में। फिर 5वां नंबर पॉइंट, अगर किसी ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं, ये वाला ऑब्जेक्ट का पोजीशन है फोकस, तो इसका F5 से कौन सा मैच कर रहा है, इन्फिनिटी, ये वाला मैच कर रहा है। यानी ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पे रखेंगे तो उसका इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। 6वां नंबर पॉइंट, अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो उसका इमेज कहां पे बनेगा, मिरर के पीछे में बनेगा, और ये वाला इमेज ऐसा होगा, वर्चुअल होगा। मतलब कनकेव मिरर का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है कि एक ही इमेज बनाता है जो वर्चुअल होता है। वो कहां पे होता है, अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन फोकस एंड पोल, अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस एंड पोल के बीच में रखते हैं तो उसका जो इमेज बनता है वो बिहाइंड द मिरर बनता है, मतलब आईना के पीछे में, और वर्चुअल होगा। बाकी जितना भी इमेज होगा, बाकी मतलब आईना के पीछे को छोड़ करके बाकी जितना भी इमेज बना है यहाँ पे, सारा इमेज कैसा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा। तो इससे समझ में आ जाएगा कि कौन सा इमेज कहीं पे ऑब्जेक्ट को कौन सा पोजीशन पे रखने पे कौन सा कहां पे उसका इमेज बनेगा और उस इमेज का नेचर कैसा होगा। जैसे कोई भी पूछ देगा कि अगर इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका इमेज कहां बनेगा, तो देखिए इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखे हैं 2 नंबर, और 2 किससे मैच कर रहा है, ये वाला कर रहा है। यानी अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे तो उसका इमेज सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा। तो जो जो नंबर मैच करेगा उसको वैसे ही करके करेंगे, और उसका हम लोग अब ये वाला इसमें से जिस बॉक्स का साइड जितना बड़ा है उसका इमेज भी उतना बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा कौन सा है, इन्फिनिटी पे। इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो उस टाइम में उसका इमेज सबसे बड़ा होगा। तो ये वाला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कनकेव मिरर का बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन करता है एग्जाम में स्टूडेंट लोग को। तो इससे रिलेटेड अब कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको डाउट नहीं होगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये वाला कंसेप्ट बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिए। थैंक यू।